और RO के लिए 20 महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। इन 20 के साथ साथ कम से कम 5 और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, तो कुल मिलाकर 100 फैक्ट होंगे। हमने 100 फैक्ट का मतलब 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन को बहुत जल्दी कवर करेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। योगाचार के लेखक असंग। न्यायावतार के लेखक कौन है? सिद्धसेन है। पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। नीतिसार के लेखक कामदत्त। और मर्च्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। नचना कुठार का पार्वती मंदिर। नचना कुठार गुप्तकालीन का मंदिर है। नचना कुठार का मंदिर कहाँ है? नचना कुठार में ही है। नचना कुठार कहाँ है? पन्ना में है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एरंड का विष्णु मंदिर ये भी MP में है। भुमरा का शिव मंदिर MP में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर में छत्तीसगढ़। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा में है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? MP में है। अन्य मंदिर देख लेते हैं। भीतरगांव कृष्ण मंदिर भीतरगांव कानपुर। पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति। प्रमुख शासक नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन शासनकाल कब तक रहा? 606 से 647 तक। उपाधि शकलोत्तर पथनाथ। रचनाएं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उपनाम शिलादित्य। राजधानी कन्नौज, जिसे महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। राजधानी कांची। अंतिम शासक अपराजित वर्मन। मार्तंड का सूर्य मंदिर कश्मीर में है। किसने बनाया? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। अन्य सूर्य मंदिर देख लेते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात। निर्माता कौन है? भीमदेव। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा सूर्य कुंड स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। किसने बनवाया? नरसिंह देव प्रथम ने, जिसे काला पैगोडा भी कहते हैं। कल्पसूत्र के लेखक जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र। इसके लेखक कौन है? भद्रबाहु। अन्य जैन ग्रंथ के लेखक स्याद मंजरी के मल्लिसेन, न्यायावतार के सिद्धसेन, न्याय दीपिका के धर्मभूषण। एलिफेंट माउंटेन कहाँ है? कंबोडिया में है। एलिफेंट दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में है। एलिफेंट जलप्रपात कहाँ है? भारत के मेघालय में। कार्लसबर्ग कटक अरब सागर को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जल वितरण। महासागर में 97.25% है। हिमालय में 2.05% है। भूमिगत जल जो है 0.68 है। झीलों में 0.01 है। मृदा में नमी कितनी है? 0.005% है। और वायुमंडल में नमी 0.001% है। नदी नाले में 0.0001%। कई बार इसका क्रम आ जाता है मिलाने के लिए PCS में और UPSC में कि इनका क्रम मिलाओ कि सबसे ज़्यादा किस में कम किस में है। चलिए नेक्स्ट, चिनाब नदी पर स्थित परियोजनाएं। दुलहस्ती परियोजना, बगलियार परियोजना, सलाल परियोजना, किस्थई परियोजना और सावलकोट परियोजना। झेलम पर भी साथ के साथ देख लेते हैं तुलबुर परियोजना, उरी परियोजना। अगर आप पिछले क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आपको सारी की सारी योजनाएं आती हुई दिखाई देंगी पेपर में कि बगलिहार
परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना किस नदी पर है? अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर है। कौन कौन से राज्य में? अकम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 1894। प्रथम रचना दुर्गेश नंदिनी, अंतिम रचना सीताराम। अन्य रचना कपाल मंडला, आनंद मठ, देवी चौधरानी, विश्ववृक्ष, इंदिरा चंद्रशेखर, राधा रानी। रविंद्रनाथ टैगोर 1912 में गीतांजलि लिखी। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1915 में सर की उपाधि मिली। 1918 में विश्व भारती विश्वविद्यालय। 1919 में नाइट की उपाधि वापस। ये भी क्वेश्चन सारे अलग अलग आए हुए हैं कि गीतांजलि कब लिखी गई, नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, सर की उपाधि कब मिली, विश्व भारती विश्वविद्यालय कब बना, नाइट की उपाधि कब वापस की। बोर्नी द्वीप हिंद महासागर में। तीन देशों में ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया। ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्राम पंचायत संस्था कहाँ नहीं है? दीमिन में नहीं है। दीमिन कोई राज्य थोड़ा ही है, लेकिन हाँ 3 राज्यों से मिल रहा है, दिल्ली, मिजोरम और नागालैंड। केवल ये ट्रिक के लिए। अंकटाड जेनेवा में 1964 में बना। रिपोर्ट कौन कौन सी पेश करता है? व्यापार और विकास रिपोर्ट और विश्व निवेश रिपोर्ट। इसके 195 सदस्य हैं। यूएनडीपी न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय 1965 में बना। 170 सदस्य हैं। रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट। यूएनईपी 1975 में, मुख्यालय नैरोबी में। 193 सदस्य हैं। पर्यावरण से संबंधित संस्था है। पारिस्थितिकी निके 1917 में गिरनेल्स द्वारा दिया गया है। अवधारणा है पर्यावरण की एक। पारिस्थितिकी निके 1917 में दी गई और गिरनेल्स द्वारा दी गई। बेनेलैक्स देश बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। बेल्जियम और लग्जमबर्ग। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ये आपके लिए क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। अगर आप कह रहे हैं तो इसका आंसर है गलत। सही आंसर आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।